नमस्कार दोस्तों, यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपना ईयरफोन कान में ठूस लें और मोबाइल साइड में रख दें और आराम से आंख बंद करके इस खौफनाक कहानी का आनंद लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके एंटरटेनमेंट की। दोस्तों, आप बनारस, जो कि प्राचीन नगरी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस प्राचीन नगरी बनारस धर्म नगरी बाबा विश्वनाथ की कृपा यहाँ हमेशा बरसती रहती है और दूसरे तरफ यहाँ कई ऐसी डरावनी जगहें भी हैं जिसके बारे में ना आप कभी सुने होंगे ना जानते होंगे। चलिए हम आपको विस्तार से अवगत कराते हैं इन डरावनी जगहों से। उनमें से एक राजघाट पुल वैसे तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर हजारों लोग पुल से कूदकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस ब्रिज के एक छोर पर पुल के नीचे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। पुलों के नीचे एक छोटा सा गांव भी है। गांव वालों का मानना था भयानक पेड़ के बारे में, जिसे सभी उस पेड़ को डायन का पेड़ कहते थे। गांव वाले कभी भी उसे पेड़ के आसपास नहीं जाते थे। एक दिन क्योंकि वहां जो जाता वह डायन उसे अपने वश में कर लेती थी। कहने का अर्थ है डायन उसके ऊपर हावी हो जाती थी और पेड़ वाली सड़क पर आने जाने वालों को परेशान करती रहती थी और किसी किसी को अपने वश में कर लेती थी। आए दिन वहां कुछ ना कुछ घटना हुआ करता था। एक दिन सभी गांव वासियों ने फैसला किया इस सड़क का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें आराध्या और उसके माता पिता रहते थे। आराध्या 15 साल की है और 10वीं कक्षा में पढ़ती। एक दिन आराध्या को सुबह उठने में देर हो जाती है। उसके माता पिता उसके नानी के घर गए हैं। आराध्या जल्दी से अपनी साइकिल लेकर और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के निकलती है। वह अपने घड़ी में देखती है समय अब काफी कम है। वह वर्जित सड़क से जाने का सोचती है और वह वर्जित सड़क से स्कूल चली जाती है। जब वह उस सड़क को पार करती है तो उस पेड़ से वह डायन सब देख रही थी और वह डायन आराध्या को देखकर खुश हो जाती है और देखती है उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। वह डायन जोर जोर से हंसने लगती है। आराध्या जो अब स्कूल पहुंच गई थी समय से और वह फैसला करती है उसने वर्जित सड़क का इस्तेमाल किया। वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। अब आराध्या स्कूल खत्म होने के बाद घर पहुंचती है और खुद ही खाना बना के खा पी के सो जाती है। वह डायन बस राह देख रही थी कि अब आराध्या कब इसी सड़क से दोबारा आएगी और तब वह उसके शरीर में प्रवेश करेगी। एक व्यक्ति ने देखा कि वर्जित सड़क का रास्ता थोड़ा खुला है। उसने उस रास्ते को और अच्छे से बंद कर दिया और डायन के कारनामे सभी को बताने लगा और डायन से लोगों को जागरूक करने लगा। आप सभी इस सड़क का इस्तेमाल न करें, वरना वह डायन सबका घर बर्बाद कर देगी। और डायन से बचने के उपाय को लोगों को बताने लगा। वह व्यक्ति नहीं चाहता था वो काली डायन और किसी को नुकसान पहुंचाए। डायन प्रतिदिन आराध्या का इंतजार कर रही थी, मगर आराध्या जब से उस व्यक्ति के बातों को सुना था, आराध्या ने सोच लिया अब वह दोबारा उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करेगी। मगर कुछ समय बाद उसकी दोस्त और वह जब स्कूल से निकलते हैं तो देखते हैं वर्जित सड़क और उसकी दोस्त आराध्या से कहती है, तुम्हें पता है इस सड़क पे जो डायन है उसकी कहानी के बारे में? आराध्या कहती है, हाँ, वह काली डायन की कहानी। एक व्यक्ति सभी को बताता है और कहता है इस सड़क का इस्तेमाल न करे। शीला, उसकी दोस्त, ऐसा कुछ नहीं, चलो इस सड़क से आज तुम जाना। उसकी दोस्त जिसका नाम शीला था वह आराध्या से जलती थी। वह चाहती थी आराध्या इस रास्ते से जाए और वापस न आए। आराध्या कहती है, ठीक है, शायद तुम सही हो, मैंने इस सड़क का इस्तेमाल किया है मगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसकी दोस्त इसी रास्ते से जाने के लिए आराध्या को बोलती है। आराध्या इसी सड़क से गांव में पहुंचते हैं। वह डायन आराध्या को देखती है सड़क से जाते हुए और उसके शरीर में आ जाती है। जिस समय का इंतजार वह कई महीनों से कर रही थी, वह डायन आराध्या के शरीर में प्रवेश कर लेती है और अगले दिन वह स्कूल जाने की वजह एक व्यक्ति के घर पे जाती है
और उस घर में एक बच्चे को जाकर बहुत ज्यादा प्यार करती है। सब कहते हैं यह लड़की कौन है। इस घर के लोग कोई आराध्या को नहीं जानते थे। वह डायन बस आराध्या के शरीर में रहकर उस बच्चे को बहुत प्यार करती है, क्योंकि वह बच्चा उस डायन का ही था जिससे वह ऐश ही मिल सकती थी। वे डायन अपनी सारी इच्छा पूरी करती है, साइकिल चलाती है, अच्छा खाना खाती है और आराध्या के माता पिता का प्यार भी पाती ही है। वह डायन अपने बचपन में कभी खुश नहीं रही, इसीलिए वह डायन आराध्या के शरीर में रहकर अपना जीवन की इच्छा पूरी करती है। और आराध्या का शरीर 7 दिनों तक उसके वश में नहीं था। अब 7 दिन बाद वे डायन आराध्या के सामने आती है। आराध्या डर जाती है, पूरी तरह तुम कौन हो? वह डायन आराध्या को बताती है, तुम्हारे वजह से मेरे सारी इच्छा पूरी हुई। वह डायन बताती है, मैं वह डायन हूँ जिसके बारे में तुमने सुना है, मैं वह काली डायन हूँ। आराध्या डर जाती है और भागने लगती है। वह डायन बताती है, डरो मत, तुम्हारी वजह से मेरी सारी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारा शुक्रिया। आराध्या तुम कौन हो और तुम डायन कैसे बनी? डायन में बचपन में बहुत काली थी। मेरे घर वालों को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी, मेरी शादी कभी नहीं होगी, मगर मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई लिखाई छूटा के कम उम्र में मेरी शादी करा दी। मेरा जो पति था वह मुझे रोज मरता था। मेरे पिताजी ने बहुत कम दहेज दिया था। वे यही बात से नाराज रहता, मुझे काली कहकर बार बार परेशान करता। उसने दूसरी शादी करने की सोची, मगर जब उसे मालूम चला मैं माँ बन रही हूँ तो बच्चा पैदा होने तक इंतजार किया। फिर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन मुझे मेरे पति ने मार दिया। गला घोट के मैं अपने बच्चे को भी नहीं देख पाई। मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया। मैं जब डायन बनी तो सबसे पहले अपनी पति को मार दिया जैसे उसने मुझे मारा, गला घोट के। फिर मैंने अपने बच्चे को एक भले व्यक्ति को दे दिया, मगर मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई। मगर अब मैं अपना जीवन की इच्छा पूरी कर चुकी हूँ, तुम्हारा धन्यवाद आराध्या। आराध्या बोली, तुमने मुझे ही क्यों चुना? डायन बोली, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। यह बात सुनकर आराध्या को बहुत दुख हुआ कि डायन के साथ बहुत बुरा हुआ है। वह डायन की इच्छा पूरी हो चुकी थी, वह अब चली जाती है और आराध्या तुरंत गांव की ओर निकल जाती है। और डायन की कहानी, उस वर्जित सड़क का राज, उस डायन के पीछे की सच्ची आधारित घटना सभी गांव के लोगों को बताती है। और उस दिन से सारे लोग उस वर्जित सड़क इस्तेमाल करने लगते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह डायन की कहानी आपको अच्छी लगी हो। सभी की कुछ इच्छा होती जो मरने से पहले पूरी करना चाहते। में से इस डायन की कहानी बताए हैं क्योंकि मैं यह चाहता हूँ और यह सीखना चाहता हूँ कि डायन का बचपन उसके रंग और दहेज की वजह से बर्बाद हो गई। मगर यह सिर्फ डायन की कहानी नहीं है, कई सारी महिलाओं की है। आइए औरतों पर हो रहे जुल्म, अमीरी गरीबी के सारे बंधन को और दहेज प्रथा को खत्म करे। एक अच्छी सोच रखे। एक लड़की को उसके रंग की वजह से और दहेज की वजह से कष्ट न दें और किसी के जीवन से खिलवाड़ न करें। दोस्तों, आशा करता हूँ यह सच्ची घटना आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक जरूर करें।